हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि फार्मासिस्ट वैकेंसी के रहेंगे, साथ में नर्सिंग असिस्टेंट के रहेंगे। ये जो आप पोस्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आपके एम्स के रहने वाले हैं और अन्य जितने भी एग्जाम रहते हैं, रेलवे के हो गया आपका, जितने भी एग्जाम ठीक है जो फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग रहते हैं वो सभी क्वेश्चन पेपरों को हम सॉल्व करने का जो है पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कैरोटीनिन इज सीक्रेटेड बाय। तो कैरोटीनिन जो द्रव्य है वो कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थायराइड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से जो आपका कैरोटीनिन रिलीज होता है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन रहती है उसमें आपका टेम्परेचर कितना मेंटेन करा जाता है? तो 121 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सेल्सियस में जो है आपका टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की स्टरलाइजेशन है, उनको आप पढ़ लीजिए, ड्राई, वेट। ठीक है, इसके बाद मॉइस्ट और गैसेस से भी जो है स्टरलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सतपुरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो इसमें जो है आपके एम्स के एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो क्या कहा जाता है लिक्विड मेम्ब्रेन को? वो है मल्टीपल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो सिग्मा माइनस मेथड जो है आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो ये थोड़े से बी फार्म लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग देख रहे हैं। कपसिट इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है। कपसिट, अगर आपने जो वायरोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कपसिट कहाँ मौजूद होता है। तो ये आपका वायरस में जो है मौजूद होता है कपसिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैरेटिनिन। ठीक है, तो कैरेटिनिन आपने सुना होगा, इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ। तो कैरेटिनिन का जो टेस्ट किया जाता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर किडनी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कैरेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है, हायर वैल्यू क्या रहती है और लोअर वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन रहेगा, इसका किडनी फंक्शनिंग में जो आपका कैरेटिनिन सीरम का यूज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। ठीक है, तो अगर आप इमल्शन बनाएंगे कॉड लिवर ऑयल का तो उसमें क्या रेशियो रहेगा? ऑयल और वाटर और गम। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें यूज होती हैं, ऑयल, वाटर, गम। तो उसका जो रेशियो रहेगा, ऑयल जो रहेगा आपका 4। ठीक है, इसका टू आपका 2, इसका रेशियो 1। ठीक है, तो ये आपका जो है रेशियो रहने वाला है 4:2:1 का जो है आपका कॉड लिवर ऑयल वाटर गम का इसमें रहेगा। विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर। जो अमीनो एसिड होते हैं वो किस बॉन्ड से जो है जुड़े रहते हैं? तो एमाइड्स जो है वो बॉन्ड से जो आपके अमीनो एसिड्स जुड़े रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं कि हाइड्रोजन किससे जुड़े रहते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे बॉन्ड से रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अमीनो एसिड्स आपके एमाइड्स बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हैमर मिल है वो किसके प्रिंसिपल सिद्धांत में काम करती है? तो इम्पैक्ट, प्रभाव जो है आपका पड़ता है हैमर मिल में। तो ये जो आपका फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन रहेगा, इम्पैक्ट जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इरेक्टेशन ऑफ रेट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो जो चूहों की पूंछ होती है तो कौन सी दवाई देने के बाद जो है उनका इरेक्टेशन देखा जाता है? ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, ओपीम जो रहता है आपका, अफीम जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जो है ये ड्रग रहेगी, तो हिंदी में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको बेकिंग सोडा जो है आप कहेंगे किसको? सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज इट इज कॉल्ड। तो जो है स्पेक्ट्रम जिससे जो है लाइटें निकलती है, विबग्योर जिसे कहते हैं, इंद्रधनुष जो है आपका निकलता है, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर किसको कहा जाता है? कार्पो लैक्टोन। ठीक है, कार्पोलैक्टोन जिसको है सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है, कार्पोलैक्टोन। ठीक है, तो ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर आ जाएगा। ब्राउन इन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। तो ब्राउन इन मोशन कब आपको दिखेगा? जब उसकी गति है आपकी 2 माइक्रोन तक रहेगी। जो पार्टिकल साइज आपका रहेगा वो आपका 2 माइक्रोन रहेगा। ब्राउन इन मोशन जो आपको ऑब्जर्व्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट आर। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट जो आते हैं आपके साइक्लिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड ऑल अनानी यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है जिसको GMP। ठीक है, GMP इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछी जाती है, जो कि शेड्यूल टी के अंदर आपका आएगा। ठीक है, शेड्यूल टी। तो पूरे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है तो क्या बनता है? तो वो बनता है आपका ईथर। ठीक है, उसमें से आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो उसको आपको ईथर जो है कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन
ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, तो वैक्यूम में जो आपकी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस अगर एसिड और बेस को मिला देंगे सॉल्ट गिव्स सॉल्ट, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्लस है, ये आपका नेगेटिव है, तो आपको प्लस माइनस जो है आपको मिल जाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे आपका न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उदासीनकरण जिसको हिंदी में भी कहा जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन द एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बफर आर एडिड इन द स्ट्राइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। ठीक है, तो बफर को जो है क्यों डाला जाता है स्ट्राइल प्रोडक्ट में, क्या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मेंटेन जो आपका रहेगा वो आपका पीएच। ठीक है, तो पीएच क्या रहता है, स्मॉल पी रहेगा कैपिटल एच। पीएच को फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बफर क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी डिटेल वीडियो आपको जल्द मिलेगी। ठीक है, तो बफर जो है आपका एड इन द स्ट्राइल प्रोडक्ट टू मेंटेन पीएच। ठीक है, सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बॉन्ड इन अ। ठीक है, सीएमसी जो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है उसको किसके बॉन्ड में जो है बांधा जाता है, तो जो बॉन्ड रहेगा वो ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडिंग जो है आपका बॉन्ड रहेगा। ठीक है, सीएमसी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन प्रेस बोल्ड बाइंडर। इन HPLC विच सप्लाइंग मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्स। ठीक है, तो इसमें आपका डैम्पिंग जो है यूज़ किया जाता है। HPLC में मैकेनिक पंप द्वारा मोबाइल चरण की आपूर्ति करते समय संपादित बाधा रहित के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है, वो है आपका डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग जो चड्डा कप है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चड्डा कप आपका बैडमिंटन से जो है आपका संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो BCG वैक्सीन इज ब्रोविन स्टेन ऑफ। BCG जो वैक्सीन होती है वो किसका स्टेन रहा है, वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। BCG की फुल फॉर्म भी आपको बेसिलस। ठीक है, तो ये आपकी जो है इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं BCG की फुल फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, वो है आपकी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन रहेगा। इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द। ठीक है, जो थर्मल एनालिसिस होता है वो किसका डिफरेंस बताता है, वो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस जो है आपका बताएगा। थर्मल से आप लोग समझ जाइए हीट से समझ जाइए आप लोग टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल एनालिसिस। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट तो ये किस में पाई जाती है, ये फैक्टर जो है आपका, ये आपका लोशन में पाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को एलिक्सर्स क्या होने चाहिए, ऑइलमेंट्स, सॉल्यूशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MCQ में बनते हैं, तो इसकी आपके लिए डिटेल टेस्ट सीरीज हम लाएंगे, तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया अपॉइंट बाई। कौन अपॉइंट करता है, भारत के मुख्य निर्वाचित आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपोनेंट आर कंटेन इन चिनामिन। चिनामिन जो होता है आपका, चिनामिन जिसको हम दालचीनी कहा जाता है, ये आपका पाया जाता है एल्डिहाइड कंपोनेंट्स जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि वोलेटाइल होता है कि उड़ जाते हैं हवा के संपर्क में आके उड़ जाते हैं, उनको वोलेटाइल कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हवा में उड़ जाता है लेकिन डीजल नहीं उड़ता, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एस्ट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। ठीक है, तो एस्ट्रोसिस्ट क्या रहती है, वो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, में प्रेजेंट आपकी रहती है, जिसको BBB कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, एस्ट्रोसिस्ट जो रहता है, कौन सी ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है, ये क्वेश्चंस भी आपके जो है आएंगे। द फुल फॉर्म ऑफ CNG। ठीक है, CNG की तो फुल फॉर्म सभी को पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी। हुंगो डी विंग। ठीक है, तो ये आपका जो है इंट्रोड्यूस की थी हुंगो दी विच। ठीक है, तो ये आपका म्यूटेशन थ्योरी कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कॉज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी। जो आपका IR रेडिएशन है वो क्या चेंज कर देती है, मॉलिक्यूल की वो वाइब्रेशनल एनर्जी को जो है चेंज कर देती है। एन इंटरनल डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इज। वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, जो जानकारी आपकी स्टोर रहती है वो आपकी हार्ड डिस्क में रहेगी, वो इंटरनल की बात करें। अगर एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो इसमें ये 3 ऑप्शंस आपके सही रहेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे। एस्प्रिन शुड बी यूज्ड विच कॉज इन अस्थमा। एस्प्रिन को जो है आपको सावधानी रखनी चाहिए
किए जाना चाहिए, ठीक है। जिसको अस्थमा है उसको एस्प्रिन बहुत सावधानी से जो है दी जानी चाहिए, जिनको अस्थमेटिक पेशेंट्स को। स्मॉल पॉक वैक्सीन इज अ, ठीक है, जो स्मॉल पॉक वैक्सीन रहती है वो आपकी वायरल वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है, विषाणु टीका जिसे हम कहेंगे स्मॉल पॉक वैक्सीन को। व्हाट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, अश्वगंधा में स्ट्रॉइड लैक्टोन जो है आपका प्रेजेंट होता है अश्वगंधा में, ठीक है, लैक्टोन स्ट्रॉइड लैक्टोन जो है आपका अश्वगंधा में प्रेजेंट रहता है। एंटीनोमनी पोटेशियम टेट्रेट इज कॉमनली नोन एज, टेट्रिक एमेटिक जो है इसमें कहा जाएगा, जो कि कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मसाले लौंग से प्राप्त होता है। जो आपका लौंग है वो आपका फूल की कली से जो है प्राप्त होता है, जो कि कुछ इस तरीके की आपकी दिखी होगी आपने, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे करके ये बड रहता है, तो ये आपकी लौंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर फ्लावर बड जो है कहा जाए। एक्सेस इज अ बोन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक्सेस किसे कहा जाता है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो आगे के क्वेश्चंस हमारे रहने वाले किस टाइप करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।